कुंभकर्ण रामायण के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण पात्र अपने अद्वितीय आकार, शक्ति और नींद के लिए प्रसिद्ध है। वह रावण का भाई था और लंका एक प्रमुख योद्धा। हालांकि कुंभकर्ण राक्षस कुल में जन्मा था, उसकी कथाओं में मानवीय गुण और त्रासदियां भी प्रकट होती हैं। इस कहानी में कुंभकर्ण के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी मृत्यु के पीछे के भावनात्मक पहलुओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कुंभकर्ण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा और उनकी राक्षसी पत्नी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा चारों भाई बहन एक शक्तिशाली और खतरनाक परिवार में पैदा हुए थे। कुंभकर्ण बचपन से ही अपनी विशालकाय भूख और अद्वितीय शक्ति के लिए जाना जाता था। वह इतना बड़ा था कि उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती थी और उसे नियंत्रित करना कठिन था। कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से कठोर तपस्या कर कई वरदान प्राप्त किए, लेकिन उसकी तपस्या के समय जब उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा तो उसकी भाषा फिसल गई और उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन, नींद का आसन मांग लिया। इस कारण उसे ब्रह्मा ने प्रतिवर्ष 6 महीने की गहरी निद्रा का श्राप दिया। कुंभकर्ण की यह नींद उसकी शक्तियों को सीमित करती थी और उसे एक त्रासदी के रूप में दर्शाती है। लंका के युद्ध के दौरान रावण ने अपने भाइयों और योद्धाओं को राम के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा, लेकिन जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उसने कुंभकर्ण को जगाने का फैसला किया। कुंभकर्ण को जगाने का कार्य कठिन था क्योंकि वह अपने श्राप के कारण गहरी नींद में था। उसे जगाने के लिए सैनिकों को भारी मात्रा में भोजन और शराब का उपयोग करना पड़ा। जगने के बाद कुंभकर्ण को ये जात हुआ कि युद्ध चल रहा है और रावण ने सीता का अपहरण किया है, जिसे उसने एक अन्यायपूर्ण कार्य माना। युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण की शक्ति अद्वितीय थी। उसकी उपस्थिति ही भयावह थी। उसने राम की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उसकी ताकत इतनी थी कि उसे हराना आसान नहीं था। राम की सेना में हाहाकार मच गया, लेकिन अंततः भगवान राम ने कुंभकर्ण को पराजित किया। कुंभकर्ण की मृत्यु महज एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की हार थी जिसने धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष किया था। कुंभकर्ण की कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। कुंभकर्ण एक राक्षस होते हुए भी अपने मानवीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। वह अपने परिवार के प्रति निष्ठावान था, लेकिन उसकी विवेकशीलता उसे एक महान योद्धा और व्यक्ति बनाती है। उसकी मृत्यु न केवल रामायण के युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि जीवन के संघर्षों का भी प्रतीक है, जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना कठिन होता है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए।